Good morning, my dear students. I hope you all will be fine, safe and sound at your homes. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अपनी स्कूल्स के रीओपन होने का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको पता है कि तमाम जो स्कूल्स हैं वो 9th-10th के लिए ओपन हो चुके हैं और जल्द ही इंशाल्लाह आप लोग भी अपने स्कूल्स को रीजॉइन करेंगे। कुछ SOPs का आपने लाजमी ख़्याल रखना है। आप लोगों ने अपने घर में मास्क पहन के कुछ देर उसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ घंटे आप लोगों ने घर में मास्क पहने रखने हैं ताकि जब आप लोग स्कूल में मास्क पहने तो आपको इरिटेशन ना हो मास्क से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने अपने मदर या फादर से प्रॉपर हैंड वॉशिंग की जो मेथड है वो आप लोगों ने पूछना है कि प्रॉपर हैंड वॉश किस तरह से किए जाते हैं, हैंड्स को सैनिटाइज़ किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और इन SOPs के लिए आपने घर में प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आप लोग अपने स्कूल आएँ तो आप लोग प्रॉपर तरीके से SOPs को फॉलो कर सकें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेसन। इन ऑर्डर टू रिमाइंड यू, हम लोगों ने अपने पिछले लेसन में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी हैड स्टार्टेड द यूनिट नंबर 2 एंड देयर वाज अ स्टार्टर। एक स्टार्टर था जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इट वाज अ स्मॉल फ़ोन कन्वर्सेशन और स्मॉल फ़ोन कॉल बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बर्की, और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट आर द फ्लैश कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट वर्ड इज़ टाइनी हॉर्न्स। टाइनी हॉर्न्स, टाइनी मीन्स बहुत छोटे, वेरी स्मॉल, और हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, ठीक है। तो आपने गोड्स के बारे में पढ़ा है कि जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ गोड्स, तो ज़ाहिर बात है कि गोड्स के हॉर्न्स की बात हो रही होगी, ठीक है। तो वो वाली गोट जिसके बहुत छोटे छोटे से हॉर्न्स होते हैं, जिसके बहुत टाइनी से हॉर्न्स होते हैं, उस गोट को कहा जाता है टाइनी हॉर्न्स, ठीक है, छोटे सींगों वाली। वैसे टाइनी हॉर्न्स का मतलब ये है कि छोटे सींग, लेकिन इस लेसन में, स्टोरी में जो गॉड है उसका नाम है टाइनी हॉर्न्स, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या, उसका जो नेम है वो टाइनी हॉर्न्स है, इस वजह से इसका जो मीनिंग है दैट मीन्स छोटे सींगों वाली, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ फार अवे। फार अवे, फार का मतलब होता है दूर, फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, ठीक है। जिस तरह से आप किसी भी सिटी का जिक्र कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर अवे फ्रॉम यू, ठीक है। जैसे कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री जो आपसे बहुत दूर है, आप उसके साथ फॉर अवे का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्केप। द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्केप, ESCAPE, स्केप। स्केप का मतलब होता है किसी भी डेंजरस सिचुएशन में से बच निकलना, ठीक है। कहीं जैसे कोई किसी एक्सीडेंट से बच निकलना, किसी कोई इंसान जो है वो आपको मारने की कोशिश करे, वहाँ से आप स्केप हो जाएं, बच निकलें या फ़रार हो जाएं, तो उसको कहा जाता है स्केप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शेक। नेक्स्ट वर्ड इज़ शेक। शेक मीन्स हिलना, ठीक है। जैसे आप मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मिल्क है उसको जूसर में डाल के क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, तो वो शेक बन जाता है, ठीक है। हिलना, किसी भी चीज़ के हिलने को कहते हैं शेकिंग, ठीक है, हिलना, शेक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ रूफ़, ROOF, रूफ़। रूफ़ आपको पता है कि छत को कहा जाता है, आपके रूम का, किसी भी बिल्डिंग का, आपके स्कूल का जो छत होता है उसको कहा जाता है रूफ़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे, इकट्ठे। जैसे वी सेलिब्रेट ईद टुगेदर, वी सेलिब्रेट अवर सेशन एंडिंग पार्टी टुगेदर, वी सेलिब्रेट द स्पोर्ट्स डे टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे, मिलजुल के, विद ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लेम। फ्लेम, इट इज़ फ्लेम, FLAME, फ्लेम। तो फ्लेम का मतलब होता है शोला। किसी भी जब आग जलाई जाती है तो उसके अंदर से जो आग, आप देखते होंगे कि शोले निकल रहे होते हैं रेड कलर के, ब्लेजिंग फायर होती है,
उसको कहा जाता है फ्लेम। ठीक है, जैसे आपकी मदर्स कहती हैं कि फ्लेम कम कर दो, ये फ्लेम ज़्यादा कर दो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो गैस का जो बर्नर होता है उसका फ्लेम कम या ज़्यादा कर दो। तो फ्लेम होता है शोला। जब हम चूल्हा ऑन करते हैं तो उसके अंदर से एक फ्लेम निकलता है, एक शोला निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लो। ब्लो का मतलब होता है एक ब्लो का मतलब होता है उड़ना, और एक ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। जैसे आप लोग कहते हैं कि हम बलून्स ब्लो करते हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि आप बलून्स में फूंक मारते हैं, आप हवा भरते हैं तो वो ब्लो हो जाता है। ठीक है, तो ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। ठीक है, जैसे जो होते हैं बुलबुले, आप उसके अंदर से ब्लो करते हैं, उसको फूंक मारते हैं तो वो वाटर बबल्स बन जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लो। किसी चीज़ को फूंक मारना इज़ कॉल्ड ब्लो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ चिमनी। चिमनी आपने किचन्स में देखा होगा कि एक पाइप होता है जो छत से बाहर की तरफ निकाला जाता है, और उसके अंदर से सारा जो धुआं होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो किचन होता है या जो भी कमरा होता है उसके अंदर वो वाला धुआं नहीं आता। इज़ कॉल्ड चिमनी। ओके, CHIMNEY, चिमनी, और इसको उर्दू में भी चिमनी ही कहा जाता है। लास्ट वर्ड इज़ क्लिफ। क्लिफ कहते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों को, छोटी छोटी जो माउंटेन्स रॉक्स होती हैं उनको कहा जाता है क्लिफ। ठीक है, क्लिफ्स, जैसे अगर आपके घर के इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्लिफ्स नियर माई हाउस। ओके ओके जी, नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ आवर रिटन वर्क। तो अब हमने रिटन वर्क अपना करना है। ठीक है, ओपन योर कॉपीज़। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ ओपन कर लेनी है, and keep one thing in your mind that I have used black pointer over here on the copy, but you don't have to use the black pointer. You people have to use the lead pencils. आपको पता है कि आप लोग lead pencils ही use करते हैं, so the same you have to do here. Okay, so you will write unit number 2, and in front of unit number you people will write the pages, PAGES, pages. Put a colon and then write 8 to 12. 8 to 12 are the pages. ठीक है, on the next line you people will mention the topic, the three little gods. ठीक है, और जो टॉपिक मेंशन किया जाता है उसमें सारे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसके फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, या जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अपने वर्ड्स मीनिंग्स। तो द फर्स्ट वर्ड इज़ टाइनी हॉर्न्स। मैंने आपको बताया टाइनी हॉर्न्स क्या होता है, छोटे सींगों वाली। तो मीनिंग इसका है हैविंग शॉर्ट और टाइनी हॉर्न्स, छोटे सींगों वाली। ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वैसे टाइनी हॉर्न्स का मतलब होता है छोटे सींग, लेकिन यहाँ पे एक गोड का नेम टाइनी हॉर्न्स है, दैट्स वाई हम लोग मीनिंग लिखेंगे छोटे सींगों वाली। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉर अवे। ठीक है, फॉर अवे का मतलब होता है बहुत दूर। इसका मीनिंग आप लोग लिखेंगे डिस्टेंट इन। सो द थर्ड वर्ड इज़ ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। सो आई हैव रिटन हियर एक्सपेल एयर थ्रू पर्स्ड लिप्स। एक्सपेल एयर थ्रू पर्स्ड लिप्स। पर्स्ड का मतलब होता है भींचे हुए होंठ। ठीक है, होंठों को बेंच के प्रेस करके हम जब फूंक मारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लो। ठीक है, नंबर 4 इज़ क्लिफ, अ स्टीप रॉक, या पहाड़, एक छोटा सा पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, एक छोटी पहाड़ी को क्लिफ कहा जाता है। सो अ स्टीप रॉक, STEEP, स्टीप, ROCK, रॉक, अ स्टीप रॉक। ठीक है, ओके, नंबर 5 वर्ड इज़ एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच जाना, किसी भी डेंजर सिचुएशन से जब आप बच जाते हो दैट इज़ कॉल्ड एस्केप, या आप फ़रार हो जाते हो वहाँ से। जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल से जब फ़रार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि दे एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। ठीक है, नंबर 6 इज़ शेक, SHAKE, शेक। उसका मतलब होता है वाइब्रेट, VIBRATE, वाइब्रेट, हिलना। ठीक है, जैसे मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा देते हैं तो क्या होता है कि मोबाइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से थरथराने लग जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेट। ठीक है, नंबर 7 इज़ सीलिंग। सीलिंग रूफ़ या सीलिंग। ठीक है, किसी भी जो है वो बिल्डिंग की जो ऊपर वाला कवर होता है, जो छत होता है, उसको कहा जाता है रूफ़। ठीक है, CEILING, सीलिंग, छत। जी, नंबर 8 इज़ फ्लेम, FLAME, फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है शोला।
ठीक है। जैसे हम जो अपना चूल्हा है जब वो ऑन करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, उसके अंदर से फ्लेम निकलता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम। जैसे एक रेड कलर का जो एक शोला सा होता है, एक आग का जो शोला होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम, ठीक है, शोला। जब कोई चीज़ जल रही होती है तो हमें दूर से उसके फ्लेम्स नज़र आ रहे होते हैं, उसके शोले नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 9 इज़ चिमनी, CHIMNEY, चिमनी। चिमनी का मतलब होता है एक लंबा सा पाइप जो घर में वहाँ पे प्लेस किया जाता है जहाँ पे आग जलती है, और वो धुएं को बाहर निकलने में हेल्प करता है, ठीक है, और इसको उर्दू में भी चिमनी ही कहा जाता है। नंबर 10 इज़ टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, विद ईच अदर, विद ईच अदर, इकट्ठे, विद ईच अदर, इकट्ठे, ठीक है। तो दीज वर अवर 10 वर्ड्स मीनिंग्स of unit number 2. I hope all of you have written these in your copies. So just recapitulate कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। जी, तो हमारा फर्स्ट वर्ड था टाइनी हॉर्न्स। टाइनी हॉर्न्स का मतलब था छोटे छोटे सींगों वाली, ठीक है। तो जो गोट्स के बारे में हमने पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि जो वो गोट होती है वो बहुत छोटे छोटे से सींगों वाली होती है। जो सेकंड वर्ड हमने पढ़ा दैट इज़ फॉर अवे। फॉर अवे का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, डिस्टेंट इन स्पेस, बहुत दूर। थर्ड वर्ड इज़ ब्लो। ब्लो मीन्स एक्सपेल एयर थ्रू पर्स्ड लिप्स, ठीक है, फूंक मारना। नंबर 4 इज़ क्लिफ। क्लिफ, क्लिफ कहा जाता है छोटी छोटी पहाड़ियों को। नेक्स्ट वर्ड था इस्केप, ESCAPE, इस्केप। इस्केप का मतलब होता है रन अवे, फरार, ठीक है, फरार हो जाना, कहीं से भाग जाना, कहीं से अपनी जान बचा के भाग जाना, किसी भी डेंजरस सिचुएशन से खुद को निकाल लेना इज़ कॉल्ड इस्केप। नेक्स्ट वर्ड इज़ शेक। शेक का मतलब होता है हिलना, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो शेक करना शुरू हो जाती हैं, हिलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ रूफ। रूफ कहा जाता है किसी भी जो बिल्डिंग होती है उसका जो ऊपर वाली एक कवरिंग होती है उसको कहा जाता है रूफ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लेम। फ्लेम मैंने आपको बताया है कि जो रेड कलर का एक आग में से निकलता हुआ शोला होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम। टुगेदर, जो हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है दैट इज़ टुगेदर। टुगेदर मीन्स इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे, विद ईच अदर, इकट्ठे। एंड द लास्ट वन इज़ चिमनी। चिमनी मीन्स अ पाइप विच गिव्स ऑफ स्मोक, ठीक है, एक ऐसा पाइप जो कि जिससे धुआं बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड चिमनी। सो दीज वर द वर्ड्स जो आज हमने पढ़े हैं। एंड इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेसन हम क्या करेंगे, वी विल मेक द सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज वर्ड्स एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द रीडिंग। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू एज योर होमवर्क, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा होगा। सेकेंडली यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स। तो आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स के स्पेलिंग्स को, इन सारे वर्ड्स को आप लोगों ने रिवाइज़ करना है और अच्छी तरीके से याद करना है, इनको समझना है, ठीक है, और अपने सारा काम अच्छा कंप्लीट करना है, अपने बैग्स को प्रिपेयर रखना है, रेडी रखना है, क्योंकि यू विल इंशाल्लाह ज्वाइन योर स्कूल्स सून। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।